हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं कर्पूरा एकेडमी के तरफ से जो गेस क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2025 में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप एवं लॉन्ग टाइप, वो जारी किया है और मुझे आशा है कि इसमें 90% से 100% तक शॉर्ट टाइप एवं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे या आने की संभावना है। हमें पूरा विश्वास है कि इस क्वेश्चन को ही उस एग्ज़ाम में रखा जाएगा। इसलिए आप सभी साथियों से अनुरोध है, भाइयों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज न करें और इस पर बारीकी से ध्यान देकर इसे याद करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो इसके बाद में ऑब्जेक्टिव का भी गेस निकालूंगा और वो 100 ही होगा और उसमें से आशा रहेगा जो 50 ऑब्जेक्टिव आपके मिल जाने चाहिए। आज मैं कुल जो शॉर्ट टाइप है वो मैंने 30 शॉर्ट टाइप बनाया है और इस 30 शॉर्ट टाइप में आपका लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। अब मैं 100% तो वहाँ इसलिए लिख दिया हूँ जो वीडियो चलाने के लिए, लेकिन 90% देखिएगा एक लिखा होगा, लेकिन हमको जवाब तो 15 क्वेश्चन का देना है। इस सेंस में भी हमने उसमें 100% लिख दिया है। आप ध्यान रखें जो आपको लिखना 15 क्वेश्चन ही है और हम गेस किए हैं 30, तो इस 30 में से ये 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप एग्ज़ाम दीजिए और इसे ध्यान से पढ़ें और मैं एक एक करके इस क्वेश्चन का आंसर भी धीरे धीरे जारी करूंगा। वैसे आज मैंने एक आयव्यय खाता के परिभाषा मैंने दिया था वीडियो में। आप इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं और सफलता की गारंटी है। आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। मैं बारी बारी से आपको समझाता हूँ वो मेरा क्वेश्चन क्या है। तो आज का मेरा जो गेस क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम क्वेश्चन गेस किए हैं, अस्थाई पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में क्या अंतर है। यह इसमें से आपको 2 या 3 अंतर लिखने हैं। अगर यह लॉन्ग टाइप में पूछ देगा तब आपको कम से कम 5 अंतर इसमें से लिखने होंगे। तो हम आपको कहेंगे आप 5 अंतर याद कर लें और उसमें से 2 पूछेगा तो आपको 2 जवाब देना है। अगर 2 कहेगा स्थायी पूंजी परिवर्तनशील पूंजी में किन्हीं 2 अंतरों को लिखे तो 2 ही लिखेंगे। अगर नहीं कुछ बोल रहा है शॉर्ट टाइप में डाल दिया तो 2 के बदले आप 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रविवरण क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रविवरण क्या है। प्रविवरण किसे कहते हैं, प्रविवरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है, से आप क्या समझते हैं तो भी आपका वही बात हो जाएगा। प्रविवरण से आप क्या समझते हैं, हाँ, प्रविवरण किसे कहते हैं तो भी वही क्वेश्चन होगा। अगला है अंशों के हरण से क्या आशय है। अंशों के हरण से क्या, या अंश को ही जब्ती कहते हैं, या अंश जब्ती से आप क्या समझते हैं, अंशों की जब्ती से आप क्या समझते हैं, तो समझिएगा वही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 जो है वो दिया है, साझेदारी की परिभाषा दीजिए। साझेदारी किसे कहते हैं। यहाँ पर अगर पूछ दे जी किसे कहते हैं, साझेदारी क्या है, साझेदारी से आप क्या समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है साझेदारी के बारे में तो वही रहेगा आंसर। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ये बी पार्ट है, अकाउंट के जो 2 पार्ट है तो दूसरे पार्ट का यह क्वेश्चन हमने उठाया है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है चुकता पूंजी क्या है। अगला क्वेश्चन है चुकता पूंजी क्या है, चुकता पूंजी किसे कहते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है ख्याति क्या है। ख्याति गुडविल किसे कहते हैं। पेड अप कैपिटल यहाँ पर था, पेड अप कैपिटल
और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गुडविल किसे कहते हैं, तो वो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को बारीकी से, है ना। और वित्तीय विवरण क्या है, वित्तीय विवरण का मैंने लॉन्ग टाइप का जो वीडियो बनाया था उसमें भी दिया था, और गुडविल के बारे में भी मैंने लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन निकाला था उसमें मैंने दिया था, जो मॉडल पेपर द्वारा आया था उसमें मैंने इसका उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो लेसन नंबर 2 का है, ए पार्ट का जो दूसरा लेसन है उसी से यह क्वेश्चन हमने सेट किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले अधिनियमों का उल्लेख करें। अधिनियम, अधिनियम शायद यहाँ पर हर्षी का मात्रा छूट गया है, अधिनियम, अधिनियम ऐसे लिख देंगे, अधिनियमों का उल्लेख करें, अधिनियमों का उल्लेख करें, यहाँ पर हमारा हो जाएगा अधिनियमों का उल्लेख करें। इसके बाद है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर है। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात ये शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है, या आपको पूछेगा त्याग अनुपात किसे कहते हैं या लाभ प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं। अंतर याद कर लेने से आपका यह दोनों, वैसे ये गत वर्ष में 2025-24 में पूछा गया शायद क्वेश्चन है लाभ त्याग अनुपात किसे कहते हैं, तो इस बार आप लाभ प्राप्ति अनुपात को ध्यान से रखें, या दोनों में अंतर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या अंतर है। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या अंतर है। अंश किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं, वसूली खाता क्या है, अंश किसे कहते हैं। उसके बाद वसूली खाता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें शेयर के बारे में पूछा जा रहा है, शेयर किसे कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट किसे कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन 15 नंबर पर आते हैं। रोकर प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है, रोकर प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है, यह हमारा एक क्वेश्चन है 15 नंबर। रोकर प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं। यहाँ जो हम जो ऊपर में हमने बताया था भी त्याग अनुपात और क्या था लाभ प्राप्ति अनुपात था ना, तो त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात तो वहाँ देख रहे हैं। अगला एक क्वेश्चन हमने सेट किया यहाँ पर, लाभ प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं। अगला है आय व्यय खाता क्या है, तो इसका वीडियो हमने जारी कर दिया है, यहीं से स्टार्ट किए। आय व्यय खाता क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चंदा क्या है, चंदा क्या है। हो सकता है चंदा के जगह दान पूछ दे, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप अपने से ऐड कर लेंगे, चंदा के जगह अगर दान पूछ देगा तो वो भी हो सकता है दान क्या है। चंदा या दान में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी का अर्थ, कंपनी की परिभाषा, कंपनी के अवधान, कुछ भी पूछे कंपनी के बारे में तो आप वहाँ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन उसी चैप्टर का है, कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की विशेषता ध्यान रखना। अनुपात विश्लेषण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, यह हमारा लास्ट चैप्टर रेशियो का है, अकाउंटिंग सेकेंड लास्ट है शायद, अकाउंटिंग रेशियो से उसके कौन कौन से उद्देश्य पर ध्यान देना है। अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य। प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, पहला लेसन का है प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सेट किए, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर है। ये लॉन्ग टाइप में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग टाइप में भी यह क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप इसका 5 से ज़्यादा विकल्प को याद कर लें। समता अंश पूर्वाधिकार अंश। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है। ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों को बताएं, ऋण पत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन डाल दे लॉन्ग टाइप में, अगर अलग अलग पूछेगा तो ऋण पत्र के प्रकारों का नाम आपको लिखना है। आकस्मिक दायित्व किसे कहते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी के बारे में हो सकता है पूछ दे, कंटिजेंट लायबिलिटी किसे कहते हैं। वित्तीय विवरण के कौन कौन से उपकरण या औजार हैं, इक्विपमेंट, वही जिसका निकालने का संविच्छेद बिंदु हो गया, उसके बाद हो गया आपका कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, रेशियो हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो इस तरह से इसके जो उपकरण है उसका नाम आपको लिखना है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता को हम लोग इंग्लिश में रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका इंग्लिश जो नाम होता है वो रीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन किसे कहते हैं, या रीवैल्यूएशन के जगह पर आपको पूछा जा सकता है लाभ हानि समायोजन खाता क्या है, लाभ हानि समायोजन खाता क्या है, ये ध्यान रखना है।
पुनर्मूल्यांकन नहीं पूछे तो लाभ हानि समायोजन खाता पूछ सकता है, लाभ हानि समायोजन खाता। अगला है क्वेश्चन, मृत साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट और क्रेडिट की जाने वाले मदों को, यानी जब कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसका जब पूंजी खाता बनाया जाता है तो उसके पूंजी खाता के क्रेडिट में या डेबिट में क्या क्या लिखे जाते हैं, ये क्वेश्चन हमारे हो गया 29 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है 30वां, ख्याति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या ख्याति की प्रकृति पूछ सकता है, ख्याति की कौन कौन सी प्रकृति है, या ख्याति को निर्धारित करने वाले तत्व पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, यदि हम ख्याति की विशेषता हमने सेट किया है तो थोड़ा प्रकृति और तत्व को भी नज़र में रखेंगे, एक दो बार उसको भी देख लेंगे। अगला है अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। यह हमारा जो क्वेश्चन अब आ गया वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया, ये ध्यान रखें, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। हमने कुल 8 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन गेस किए जो थ्योरी का है, मैंने प्रैक्टिकल इसमें गेस नहीं किया है। अब जो अगले वीडियो लाएंगे तो उसमें प्रैक्टिकल का भी हम चैप्टर लाएंगे, जो किन किन चैप्टरों से इस बार वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अगले वीडियो में लाएंगे। इसमें थ्योरी का है अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। उसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, या इसके महत्व कौन कौन से। तो यहाँ पर या लगा दिए, या तो सीमा पूछेगा या महत्व पूछेगा। और एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का हो गया, रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं, 2.5 नंबर में इसका महत्व या विशेषता पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला है अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं, अनुपात विश्लेषण की सीमा या महत्व, या महत्व, यहाँ भी 2 चीज़ ध्यान रखना, सीमा और महत्व का पॉइंट आपको याद कर लेना है, या तो सीमा पूछेगा या महत्व पूछेगा। प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन यह पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन सब पर आपको थोड़ा सा टाइम खर्च करना है। एक अगला क्वेश्चन हमारा है, जो एक अवकाश ग्रहण करने वाला या मृत साझेदार, अवकाश ग्रहण या मृत साझेदार ग्रहण करने, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का आप निर्धारण कैसे करेंगे। तो वहाँ मृत साझेदार को देय राशि का भी निर्धारण कैसे करेंगे, ये भी उसका आंसर हो सकता है, और या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा है, साझेदारी फर्म के विघटन पर कौन कौन सी जर्नल की प्रविष्टियाँ की जाती है। यह वीडियो भी आपका बनकर निकल हम निर्गत कर चुके हैं, यह पहले जारी कर दिए हैं, इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, हमारा यह वीडियो बन चुका है। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है। समान आकार विवरण क्या है, यह किस प्रकार तैयार किया जाता है। यह कुल जो 8 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में गेस किए हैं, यह हमारा जो 2025 आने वाला एग्ज़ाम है फरवरी में 1 तारीख से यह एग्ज़ाम होगा। आप इसे ध्यान से पढ़ें, अगर कोई क्वेश्चन आप याद न किए हों इसमें से तो याद जरूर कर लें। इसमें आप यह नहीं रखें ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, यह पूछेगा ही, ये हमारा आप थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। और इस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो